भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और वरिष्ठ नेतृत्व, हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। माननीय मोदी जी का और राष्ट्रीय नेतृत्व का यही कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम इस बार टिकट देंगे। ये कांग्रेस हमेशा महिला विरोधी रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। प्रधानमंत्री जी ने लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। पूरे प्रदेश वासियों का, पूरे लोकसभा वासियों का यही कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। सब जानते हैं कि कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आ रही। मध्य प्रदेश की 2900 सीट बहुत प्रचंड बहुमतों के साथ जीत रहे हैं। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो लोकसभा चुनावों का सर्वे लगातार जारी है और इसी बीच अगर बात की जाए, यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं। और आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में और यहाँ की जो सागर सीट है एक बहुचर्चित सीट है और यहीं से इस बार बीजेपी ने जो है प्रत्याशी बनाया है लता वानखेड़े जी को। लता जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पहली बार बीजेपी ने यहां से किसी महिला प्रत्याशी को उतारा है। आपको बता दें, पिछले 28 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। और लता जी के बारे में आपको बताऊं तो 15 साल तक सरपंच रही हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो पत्रकारिता में इन्होंने जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अर्थशास्त्र में किया है, समाजशास्त्र में किया है और पत्रकारिता में ही जो है PhD भी की है। और मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और इस बार अब बीजेपी ने इनको जो है वो जिम्मेदारी दी है संसद के चुनाव में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कैसे देखते हैं इसको। यहाँ से अब तक किसी महिला को टिकट नहीं दिया गया था बीजेपी की तरफ से। पहली बार आप वो महिला हैं जिनको सागर की सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है। जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और वरिष्ठ नेतृत्व, हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। माननीय मोदी जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने शक्ति वंदन बिल पारित करके महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हालांकि आरक्षण तो 29 से लागू होगा, लेकिन अभी माननीय मोदी जी का और राष्ट्रीय नेतृत्व का यही कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम इस बार टिकट देंगे और मध्य प्रदेश से इस बार 6 महिलाओं को टिकट मिला है, सर्वाधिक ज़्यादा। तो ये बहुत हम महिलाओं के लिए बहुत खुशी की बात है और हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे दल में काम करते हैं जहां महिलाओं को इतना सम्मान दिया जाता है और उसी की परिणति के आज हमें यह सम्मान मिला है। उसके अलावा अगर बात की, अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है, जैसे आपने बात किया कि 29 में से 6 यहाँ पर महिलाओं को टिकट दिया है। हाल ही में एक और महिला को टिकट दिया गया हिमाचल प्रदेश के मंडी से, कंगना रनौत को, लेकिन वो मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने काफ़ी डेरोगेटरी कमेंट्स किए। अभी वो देश भर में इस चीज़ की चर्चा चल रही है कि कैसे एक बीजेपी एक महिला को टिकट देती है लेकिन कांग्रेस किस तरीके से उनको डेरोगेटरी कमेंट्स करती है। इस पर क्या कहना? देखिए, कांग्रेस हमेशा महिला विरोधी रही है। हमने पहले भी कांग्रेस के ऐसे कई चरित्र सामने आए हैं कि महिलाओं को उनके द्वारा कितना प्रताड़ित किया है। तंदूर जैसे कांड इसके उदाहरण हैं। और कांग्रेस कभी महिला की पक्षधर नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो इस सदी को, 21वीं सदी को महिलाओं की सदी बना दिया है। इतना महिलाओं का सम्मान, इतना महिलाओं के लिए योजनाएं, इतना महिलाओं का जीवन स्तर उठाने से लेकर, चाहे उनका सामाजिक स्तर हो, चाहे आर्थिक स्तर हो, चाहे राजनीतिक स्तर हो, तीनों स्तरों पर महिलाओं को उठाने का उन्होंने काम किया है। तो ये तुलनात्मक यदि हम अध्ययन करें तो ये कांग्रेस की ओछी सोच इसमें दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी यदि किसी को सम्मानित करती है और कांग्रेस इस तरह की बातें करती है तो ये महिलाओं के प्रति उनकी सोच बताती है। इसी के साथ साथ एक और प्रकरण इस समय चल रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। इस समय ईडी हिरासत में है और लगातार विपक्ष जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, जो कभी उनके खिलाफ बात करती थी कांग्रेस पार्टी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अब जो है लोगों की सहानुभूति मिलेगी, ये जेल चले गए तो 100% सीटें हम जीतने जा रहे हैं देश में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। हमारा नेता, विश्व के सर्वशक्तिशाली नेता माननीय मोदी जी हैं, उनको मात देने के लिए और उनकी इतनी लोकप्रियता से भयभीत है विपक्ष, इसलिए इस तरह के प्रोपोगंडा रचने का सारा काम किया जा रहा है जिससे जनता भ्रमित हो। लेकिन जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है कि आज़ादी के 55 वर्षों तक इस देश में कांग्रेस ने राज किया, तब उन्होंने क्या किया था आम नागरिकों के लिए, और आज इन 10 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया।
हाल ही में सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बीना आए थे, वो इसी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और एक बड़ा उन्होंने जो है प्रोडक्ट या पेट्रोकेमिकल्स हब जो है बनाया जा रहा है बीना के अंदर, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो क्योंकि ये इसी क्षेत्र में आता है तो उसके लिए क्या आपका रोड मैप है वो पेट्रोकेमिकल हब के लिए, क्योंकि रोजगार की दृष्टि में एक जो है वो यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा बूंद साबित हो सकता है। जी, बहुत बड़ी सौगात दी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। पूरा बुंदेलखंड उससे प्रभावित होता, क्या पूरा प्रदेश ही प्रभावित है उससे, और सबको बहुत लाभ मिलने वाला है। हमारे हज़ारों युवाओं को उसमें रोज़गार मिलने वाला है, हर स्तर का रोज़गार है उसमें, छोटे बड़े जितने भी तीनों स्तर के, चाहे वो छोटे मज़दूरों की बात करें, चाहे मध्यम हमारे जो कर्मचारी होते हैं तृतीय श्रेणी के उनकी बात करें, चाहे हम इंजीनियर्स जो चाहते हैं बनते हैं, हमारे बच्चे, हज़ारों बच्चे हमारे केमिकल्स इंजीनियर बने हैं लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इस बीना रिफाइनरी से और ये जो हमारा नया प्रोजेक्ट आया है इससे युवाओं को काफ़ी हद तक रोज़गार इसमें मिलने वाला है और हमारे क्षेत्र का पूरे बुंदेलखंड का इससे विकास सुनिश्चित होने वाला है। वैसे हम देखें तो जैसे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है और कई सारी सीटों पर जो है काफ़ी लास्ट समय में उन्होंने अनाउंसमेंट किए, हालांकि यहाँ पर तीसरे चरण में चुनाव है लेकिन यहाँ अपने प्रत्याशी का वो ऐलान कर चुके हैं, गुड्डू राजा बुंदेला। वो उनको कैसे देखते हैं आप, वो चुनौती कैसे देखते हैं आप चुनाव के लिए? कोई चुनौती नहीं है। वो एक तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में प्रत्याशी ही नहीं मिला, वो बाहर से आयातित प्रत्याशी यहाँ पर लाए हुए हैं और जनता किसी के भड़कावे में और बहकावे में नहीं आने वाली है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है और लोग बस उसी से प्रभावित हैं। राम मंदिर, राम जो हमारी एक 125 करोड़ देशवासियों की श्रद्धा का केंद्र थे, राम हैं, राम, उन राम को लाने का काम किया। ऐसे पूरे देशवासियों का, पूरे प्रदेशवासियों का, पूरे लोकसभा वासियों का यही कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। सागर की अगर बात करूं तो सागर लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश के जितने भी लोकसभा क्षेत्र उनमें एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। तो यहाँ की जनता के लिए आपका क्या रोड मैप है कि अगर आप कल को जीत के आती हैं, 4 जून को नतीजे अगर आते हैं कि आपको संसद में चुन करके भेजते हैं लोग, तो यहाँ की जनता के लिए आप आने वाले 5 साल में क्या करने वाले? देखिए, मैंने शुरू से महिलाओं के लिए मैंने काम किया है। मैं महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हूँ, महिला मोर्चा की भी प्रदेश अध्यक्ष रही, और मैंने 25 साल महिला मोर्चा की राजनीति की है। महिलाओं की समस्याओं से और महिलाओं के जो स्वप्न हैं उससे मैं बहुत ज़्यादा रूबरू हूँ, इसलिए मेरा पहला विषय होता है महिला। चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ठोस प्रयास किए हैं और आगे जो महिलाओं की को जो चाहिए, महिलाओं की जो मांग है, उन सब चीज़ों को रखते हुए पहली प्रायोरिटी महिला, युवा और किसान कल्याण, ये 3 और रोजगार, ये 4 मुद्दे हैं। मेरा विज़न है कि मैं युवाओं को रोजगार के लिए कितना क्या मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, मैं अपनी शक्ति के अनुसार कितना कर सकती हूँ, कितना रोजगार इस क्षेत्र में मैं ला सकती हूँ, ये मेरी प्रायोरिटी है। महिलाओं को मैं कितना सशक्त कर सकती हूँ, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और किसान, जो हमारा एक बहुत बड़ा ग्रामीण भारत है, हमारा पूरा देश, तो उस ग्रामीण भारत में हमारा जो किसान है, हमारा अन्नदाता है, उसको हम कितना समर्थ कर सकते हैं, इस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा। एक आखिरी छोटा सा कमेंट, कुछ दिन पहले कमलनाथ जी की एक स्टेटमेंट आई कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें और 12 से 14 सीटों पर कांग्रेस जबरदस्त फाइट दे रही है और हो सकता है 12 से 14 सीटें जीत भी जाए, और अगर मध्य प्रदेश की 12-14 सीटें कांग्रेस के पक्ष में चल जाती है तो बीजेपी के लिए यकीनन नंबर कम हो सकता है। देखिए, तो मुंगेरी लाल के सपने हैं, सब जानते हैं कि कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आ रही। पहले तो एक छिंदवाड़ा भी नहीं बिल्कुल नहीं आ रही। इस बार हमारा संकल्प है, इस बार 400 पार, और इस बार छिंदवाड़ा सीट भी हम जीत रहे हैं। हम मध्य प्रदेश की 2900 सीट बहुत प्रचंड बहुमतों के साथ जीत रहे हैं। तो ये आपने सुना हमारे साथ लता वानखेड़ी जी को, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया सागर लोकसभा क्षेत्र से। तमाम अपनी बातें रखी कि क्या रोड मैप है जनता के लिए, और बाकी इस समय जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है उसको लेकर भी हमारे साथ चर्चा रखी। और आप ज़रूर बने रहें द न्यूज़ के साथ, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव का जनता का सर्वे जारी है।